एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस का क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि लेट अल्फा बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए एफ एंड जी। एफ आपका फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है और जी यहाँ पे अल्फा इन्फिनिटी जो आप एक ओपन इंटरवल दिया गया है यहाँ से लेके आर तक डिफाइन किया गया है। ये दोनों फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किए गए। एफ एक्स फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और जी एक्स फंक्शन आपका इस तरीके से दिखाई देता है, और यहाँ पे दोनों लॉगरिथम फंक्शन का बेस क्या है, यहाँ पे ई दिया गया है एक्सपोनेंशियल। ठीक है भाई। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपके पास दो फंक्शन दिए गए एफ और जी एक्स, ऐसा कर लेते हैं जी एक्स की वैल्यू जब लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो जी एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। फिर जो वैल्यू आ रही है हम क्या करेंगे, f फंक्शन में x की वैल्यू जहां पे जी एक्स की जो वैल्यू आएगी वहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x की जगह। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या बन के आ गया कि सबसे पहले हम क्या करें, जी एक्स की वैल्यू निकालें किस पे, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव पे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे जी एक्स टू लॉग बेस ई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट ए, और यहाँ पे क्या लिखे, लॉगरिथम फंक्शन ई की स्क्वायर रूट एक्स माइनस ई स्क्वायर रूट ए या अल्फा, सॉरी ये अल्फा है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसकी वैल्यू हम क्या कर लेते फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव gx। तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड आएगी, क्या फाइंड कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव टू यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन स्क्वायर रूट x माइनस के अल्फा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम फंक्शन ई स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट अल्फा भी। ओके। अब देखिएगा जब हम यहाँ पे अल्फा रख रहे हैं, पॉजिटिव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यदि यहाँ पे नेगेटिव रख दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। उससे बचने के लिए यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव वैल्यू हमें पूछी गई है। जब हम यहाँ पे x की जगह अल्फा पॉजिटिव रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लॉग के अंदर क्या गया, जीरो, लॉग जीरो इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है लॉग ई, और यहाँ पे दिया x की जगह आप अल्फा पॉजिटिव रखिएगा तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, आपके पास सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ये जीरो आ गई, ये जीरो आ गई, लॉगरिथम के अंदर जीरो मतलब माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि अपने पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जब आपके पास इस तरीके से कोई लिमिट आपको सोल्व करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, एल ओपिटा रूल का भी। तो यहाँ पे उस रूल को जब हम यूज करते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, आप अल्फा को क्या कर दीजिएगा, अप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म कौन सी आपकी माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये कौन सी हुई, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो देखिएगा इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, टू लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वन बाई स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अल्फा। ठीक है भाई। अब बारी आती है जो यहाँ पे अंदर होता है इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो, और इसका डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं हम, वन बाई टू स्क्वायर रूट एक्स की, और यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, वन बाई स्क्वायर रूट एक्स ई की पावर स्क्वायर रूट अल्फा। फिर इसकी बारी आ गई, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो क्या आपके लिए कांस्टेंट टर्म है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ई स्क्वायर रूट एक्स
ठीक है। और स्क्वायर रूट एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पे जो चीज यहाँ पे कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर लेते हैं और फिर इसको आगे क्या कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। जब आप इसको ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट एक्स 1/2x, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब अपने पास क्या बच के आ गया, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू तो यहाँ से कैंसिल है, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ऊपर किसकी तरफ दिखाई देगी, आपको इस तरीके से दिखाई देगी e स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट अल्फा बाई, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी स्क्वायर रूट x माइनस के स्क्वायर रूट अल्फा बाई। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, e की पावर स्क्वायर रूट x, तो मैं इसको बाहर इस तरीके से लिख रहा हूँ 1/e की पावर स्क्वायर रूट x। जो आपका ये फॉर्मेट था, आपने ये लिमिट अप्लाई की तो उसके बाद ये वैल्यू आ गई। दोबारा से फिर चेक करना होता है कि क्या ये वैल्यू दोबारा से इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही। यदि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो दोबारा से इसका हम डेरिवेटिव करेंगे और इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अल्फा दोबारा से पुट कीजिएगा, सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, कौन से वाली, ये यहाँ पे 0, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0/0 फॉर्म भी क्या होती है आपके पास, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो उसके लिए फिर दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल बोलिए, एल ओपिता रूल बोलिएगा, ठीक है ना, कोई भी बोल सकते हैं आप। तो लिमिट x अल्फा पॉजिटिव इस तरीके से लिखेंगे और आपको दोबारा से फिर इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या आएगा, e स्क्वायर रूट x 1/2 स्क्वायर रूट x बाई। ओके, और यहाँ पे यदि इसका डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भैया आपके पास, e, ये तो वैसे का वैसे लिखना है क्योंकि इसका इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, e स्क्वायर रूट x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। ठीक है भाई, जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये देखिएगा ये दोबारा से फिर कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो देखिएगा अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे x टेंड्स टू अल्फा की कोई मतलब यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं बची जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो जब आप लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 2 आ गई। ओके, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव f gx, या आप इस तरीके से बोल सकते हैं f ऑफ कंपोजिशन ऑफ gx, बट gx की वैल्यू तो हमने निकाल दी, तो आ गई। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव, यहाँ पे f ऑफ gx। अब देखिए आपका fx फंक्शन क्या है, आपका fx फंक्शन तो क्या था, sin पाई x/12। मैंने क्या बोला था कि जहां आपका यहाँ पे gx किसका काम कर रहा है, f के x का, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव पे 2 वैल्यू आई थी। तो हम क्या कर लेते हैं, जहां पे fx फंक्शन में जहां x दिखाई दे रहा वहां पे क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, जब आप इसको इस तरीके से कैंसिल करोगे तो क्या आ गया, साइन पाई/6, तो ये तो वैल्यू किसकी आ गई, ये तो साइन 30 आ गई, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। बट हमें तो क्या लिखनी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखनी है, तो हमें किस तरीके से लिखना होता है, यहाँ पे इस तरीके से लिखेगा 0.050, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, यहाँ पे अपना फाइनल आंसर कितना आ गया 0.050